हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर किसी रोड एक्सीडेंट में कोई चश्मदीद गवाह ना हो, कोई एफआईआर दर्ज ना हो, केवल एक डीडीआर रिपोर्ट उसमें दर्ज की गई हो और ड्राइवर की रैश और नेग्लिजेंट एक्ट साबित नहीं होता, तो क्या ऐसे में जो क्लेमेंट्स हैं उनको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों एक ऐसा ही मैं आपको केस बताने वाला हूं जहां पर तीन दोस्त घूमने के लिए जाते हैं गाड़ी में, कार में, और पहाड़ी इलाके में उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है। किसी वाहन के साथ नहीं, बल्कि गाड़ी का बैलेंस ख़राब होने की वजह से वो गाड़ी खाई में गिर जाती है और तीनों दोस्तों की उसमें मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर रात का समय होता है, कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है और कोई भी जो है रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की कोई बात नहीं है। और क्योंकि ये दुर्घटना में ड्राइवर की मृत्यु हो गई, इसलिए पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की और उसमें जो डीडीआर है यानी कि डेली डिस्पैच रजिस्टर है उसमें इसकी एंट्री की। तो दोस्तों ऐसे में क्या क्लेमेंट्स जो कंपनसेशन है उसके हकदार होंगे या नहीं, क्योंकि जो गाड़ी थी वो इंश्योर्ड थी और मालिक वो गाड़ी स्वयं चला रहे थे जबकि उनके दो दोस्त बैठे हुए थे। तो दोस्तों क्या इसमें प्रावधान है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहे। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर ड्राइवर की रैश और नेग्लिजेंट एक्ट साबित नहीं होता एमएससीटी के सामने, तो तब क्या क्लेमेंट्स को क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जो मैं केस की बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो डिसीज्ड है वो अपने दो दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए गाड़ी में, और जो गाड़ी थी वो एक व्यक्ति की थी जो इंश्योर्ड थी, यानी कि जो है उसका पूरा इंश्योरेंस था और वो उस गाड़ी मालिक स्वयं चला रहे थे। और कहीं जहाँ जाकर एक ड्राइवर जो है वो अपना बैलेंस लूज़ कर देते हैं और गाड़ी 20 फीट नीचे खाई में गिर जाती है और गाड़ी के परखचे उड़ जाते हैं और साथ में जो दोस्त तीनों बैठे होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। पुलिस इसमें जो है पुलिस ने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की, केवल एक रिपोर्ट दर्ज की यानी कि डीडीआर दर्ज की, क्योंकि जो ड्राइवर थे इसमें यानी कि मालिक जो चला रहे थे गाड़ी को, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज की जाए। और जो दोस्तों इसमें कोई भी जो है डीडीआर में ये मेंशन नहीं है कि ड्राइवर की रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। तो ये बहुत ही एक क्रूशियल क्वेश्चन है कि जब ये चीज़ें नहीं है जो बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं एक क्लेम के केस में, तो तब क्या क्लेमेंट्स को क्लेम मिलेगा। क्योंकि इस केस में एक व्यक्ति जो उनमें था, तीन व्यक्तियों में से जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके परिजनों ने क्लेम पास किया था, फाइल किया था पिटीशन, और इंश्योरेंस कंपनी को कहा था कि वो क्लेम देने के लिए लाइबल है क्योंकि गाड़ी इंश्योर्ड थी और जो गाड़ी का जो ड्राइवर थे उनकी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से गाड़ी खाई में गिरी और जो है उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। दोस्तों हालांकि इस एक्सीडेंट का कोई भी आई विटनेस नहीं था, लेकिन क्लेमेंट्स ने ये क्लेम किया कि जो गलती थी वो कार के मालिक की थी जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे, इसलिए जो है उनकी इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको जो क्लेम है वो देने के लिए लाइबल है। लेकिन माननीय कोर्ट ने इस संबंध में कहा कि जितने भी विटनेस आए हैं और जो सो कॉल्ड आई विटनेस आए हैं इसमें, वो कोई भी ये स्पेसिफिकली डिपोज नहीं कर सका कि जो एक्सीडेंट हुआ वो ड्राइवर की रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से हुआ है। द क्लेमेंट्स फेल टू एस्टैब्लिश दैट एक्सीडेंट वाज रिजल्ट ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग बाय इट्स ड्राइवर। और ये जो है जो क्लेमेंट्स हैं
वो ये स्थापित करने में, ये साबित करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी के मालिक की रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से हुआ, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आई विटनेस नहीं था और क्योंकि जो है उनकी स्वयं की डेथ हो गई थी। तो इस बारे में जो अक्यूज था वो भी कोई नहीं बनाया गया एफआईआर में। तो ऐसे जो है स्थिति में जो क्लेमेंट्स हैं वो अपना केस प्रूव नहीं कर पाते और क्लेम लेने से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे केसेस में जो MACT है यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल है, वो अक्सर जो है जो क्लेम की पिटीशन है उसको डिसमिस कर देती है। और क्योंकि इस संबंध में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो भी एक रेस्पोंडेंट के तौर पे अपना रिटन स्टेटमेंट देकर पूरा विरोध करती है कि वो लायबल नहीं है, क्योंकि जो है वो तरह तरह के जो है ग्राउंड देते हैं, प्ली देते हैं कि जो ड्राइवर था वो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वो टर्म्स एंड कंडीशंस दी जो इंश्योरेंस पॉलिसी की उसका उन्होंने वायलेशन किया। और भी तरह तरह के जो जितने भी जो ग्राउंड हैं, प्लीज हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। और वहाँ पर ये चीज़ साबित होना बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ पर क्लेम केस का निर्धारण होना है कि जो एक्सीडेंट हुआ वो ड्राइवर की रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से हुआ है, जिसमें जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हुई है या कोई जख्मी हुआ है। तो दोस्तों इस संबंध में जो एफआईआर है वो बहुत ही एक मेजर रोल अदा करती है, क्योंकि जहां पर एफआईआर दर्ज होती है वहां पर यह चीज़ साबित करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो ड्राइवर है वो पहले से ही एक क्रिमिनल केस फेस कर रहा है, चाहे वो 279, 337, 338 या 304A का हो। तो तब वहाँ पर ये मान लिया जाता है प्रोबेबिलिटी के तौर पे कि जो गलती है वो ड्राइवर की ही रही होगी। तो ऐसे में वहाँ पर क्लेम पास कर दिया जाता है। लेकिन जो एक्सीडेंट है वो कई बार किसी गाड़ी से नहीं टकरा के होते, बल्कि किसी डिवाइडर से, किसी पेड़ से या किसी पहाड़ी से गिरकर एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो वहाँ पर सभी लोगों की मान लीजिए मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ केस किसके खिलाफ दर्ज होगा और कौन अक्यूज्ड होगा और कैसे उसकी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट कोर्ट में प्रूव होगा। जहाँ तक मोटर व्हीकल्स एक्ट की सेक्शन 166, 140, 141 के तहत क्लेम पिटीशन का सवाल है, तो वहाँ पर सरसरी तौर पे यानी कि प्रोबेबिलिटी के तौर पर यह साबित होना ज़रूरी है कि गाड़ी बहुत ही रैश और नेग्लिजेंट वे में चलाई जा रही थी। और वहाँ पर जो स्ट्रिक्ट प्रूफ है जो क्रिमिनल लॉ में दिया जाता है उसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये जो क्लेम के केसेस हैं ये समरी डिस्पोजल पर आधारित होते हैं। और वहाँ पर जो स्ट्रिक्ट प्रूफ है एविडेंस का वो नहीं प्रूव करना होता, बल्कि ये प्रोबेबिलिटी के आधार पर MACT ये मान लेती है कि जहाँ पर कोई जान माल की क्षति हुई है, कोई घायल हुआ है, तो वहाँ पर जो गलती है वो ड्राइवर की ही रही होगी, क्योंकि वो पहले ही जो है वो क्रिमिनल केस फेस कर रहा है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उसके खिलाफ चार्जशीट दर्ज हुई है और जो उसके खिलाफ जो है गवाह हैं, विटनेसेस हैं और हो सकता है उसमें कुछ आई विटनेस भी हों। तो ऐसे में वहाँ पर दिक्कत नहीं होती। लेकिन जहाँ पर कोई आई विटनेस ना हो, कोई FIR ना हो, ड्राइवर की डेथ हो चुकी है, तो वहाँ पर क्लेम के केस पास होना बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।